गलती से ये क्लिक करके वीडियो ही बंद हो गया। इट वुड हैव बीन ईजी। भाई थोड़ा लेट मी ड्रिंक माई चाय बिकॉज आई एम फीलिंग ओके। सो वो सिंपल कर देता, दे कुड हैव डायग्नोस्ड, ठीक है, नो वन भाई, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, बट दे कुड हैव रिकमेंडेड इट टू द सीनियर। अगर गलती से इफ सम सीनियर स्कूल्स यू आल्सो, दैट्स टोटली फाइन ब्रो। अल्टीमेटली यू हियर टू आइदर, अगर इमरजेंसी में यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू आर लिटरली सेविंग अ लाइफ, और अगर किसी के पास इफ दे हैड अ माइनर एक्सीडेंट और एनीथिंग, सो यू आर मेकिंग श्योर कि हाउ कैन यू एज अ डॉक्टर, कैसे आप अपनी मेडिकल स्किल को यूज़ करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हो, कि अभी उनको ये पेन और ये सब है। आई एम नॉट किडिंग। अभी मुझे पता है कि टॉपिक था कि यू नो हाउ हॉस्टल एंड एवरीथिंग, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टच, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग और नॉट, बट अगर कोई एक इंसान भी सुन रहा है, इट्स जस्ट इनफ फॉर मी। द थिंग इज आई रिसेंटली मेट मतलब एक शी इज़ अ सीनियर रेजिडेंट, सो शी हैज़ परस्यूड सर्जरी। सो अभी हम लोग व्हेन वी वर पोस्टेड इन कम्युनिटी मेडिसिन, सो सेकेंड ईयर में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वी गेट पोस्टेड इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो इनिशियली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरल मेडिसिन में, वेर इन यूजली कोई भी केस, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको फीवर परसिस्टेंटली है, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिजीजेस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, परसिस्टेंटली फीवर, कफ, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, बहुत चीज़ें होती है। तो मैं ऐसे किसी को वो नहीं, नॉर्मल आपको फीवर और हेडेक और आप सोच रहे हो टीबी, आई डोंट वांट क्रिएट एनी पैनिक सिचुएशन है, ऐसे नहीं। उसका एक एक्सटेंसिव वो होता है, तो वो आपको बताऊँ। एनीवेज द थिंग इज़ कि जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो द डिपार्टमेंट दैट यू यूजुअली गो टू इज़ जनरल मेडिसिन। तो हमारी पोस्टिंग या तो वहाँ होती है, या तो सर्जरी। सर्जरी एज द नेम सजेस्ट, जब भी जैसे आपको कोई हर्निया है, हर्निया मतलब कोई भी आपके इंटरनल ऑर्गन प्रोट्रूड हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई पार्ट था या ऑर्गन या कुछ भी, तो कुछ प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा हुआ है, कोई भी, या तो पुराने किसी ऑपरेशन की वजह से, या फिर किसी अंदर कुछ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, या फिर कोई जो लेयर है जो विसरा को कवर करी है वो फट गई। बेसिकली कोई चीज़ जो अंदर है या आपकी स्किन है, अब वहाँ से निकल रही है, प्रोट्रूड हो रहा है, तो ऑफकोर्स आपको पेन होगा। अब अब्डोमिनल है, फेमोरल, ये हमारे 2 रीजन है बॉडी के, तो उसके लिए कफ टेस्ट करते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली सर्जरी, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है और सर्जरी करवानी है, तो या तो सर्जरी में हम पोस्टेड होते हैं, जनरल मेडिसिन, या फिर ओबीजी, OBGYN, obs and gynae, mostly related to your pregnant females. And usually everyone thinks कि you know pregnancy में, सिर्फ प्रेगनेंसी में पीपल कम हियर एंड दे गेट देयर चेकअप्स डन। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन इज डिनाइंग दैट, स्पेशली इन इंडिया अनीमिया इज़ वेरी वेरी, मतलब अनीमिया बहुत कॉमन है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट अनीमिया के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो आयरन, वाओ, आई कांट बिलीव दैट आई फॉरगॉट द नेम। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि बेसिकली क्या है, अनीमिया अल्टीमेटली क्या होता है, जब आपका आरबीसी, जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो आपका कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्योंकि आपका ऑक्सीजन कैरी कर रही है, तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अनीमिया बहुत कॉमन है। मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ, आपको मतलब थोड़े चक्कर आएंगे, ठीक है, यू फील, आई वांट टू मेक द कंटेंट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्टोरी, कोई स्टोरी की बात कर रही हूँ, आप नहीं समझो, दैट इज़ फाइन, but when I'm talking medically about anything important, I want to make sure that each and every person understands. So I will say the whole same thing in English and Hindi. It is important. If I have a medium via which I can educate whatever I've learned, abhi I'm in second year and I'm not denying that. ठीक है, say, if you are dedicated enough, even in first year, there are a lot of things that you can talk about. For example, you could talk about subluxation. Basically एक चीज़ होती है, जब जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। तो जब हम अनाटमी पढ़ रहे थे, आई थिंक स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर अनाटमी में, एकदम स्टार्टिंग में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपर लिम्ब, सो उसमें वी वर सेइंग जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनका ये वाला यहाँ पे ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे तो ह्यूमरस बोन होती है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ बोन्स होती है। लेट मी टेल इट इन इंग्लिश, हिंदी। सो हियर देयर आर 2 बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस बॉडी के बाहर की तरफ, यहाँ पे radius is towards the outer side of the body and ulna is towards the inner side. Now both of them, they combine to the lower processor of humerus. So basically the thing is that both the bones are sort of connected via ligaments and stuff. Now when kids, मैं हिंदी पे भी आऊँगी, now when kids are small, since this radius का head, although it's there in the, there's a annular ligament from what I remember, I'm sure, ठीक है, so that is there. Now children, imagine that, okay, imagine this
is a child. Now, this is the humerus, upper wala, upper part, and this is the radius and ulna. Now, this radius, although it's encapsulated and it's surrounded by the annular ligament, but still, you should not do this. Usually, you would have seen people doing this. They'll pull the kid up, and they'll rotate them like that. So when they are young, you should not do that because that leads to subluxation. No, nothing fancy. That is basically the head of radius comes out of that ligament, and that can lead to dislocation. So at that point, you should like keep the person either, how to treat in that case would be, so you have to like make sure that it is aligned in the same thing. So we have learned about this clinical correlation in our subject. What exactly is the treatment? I don't want to say without reading further. So either I'll insert a text box here, explaining what to do. But the main thing is, if you're not sure about what to do, immediately take them to a clinic, especially orthopedics. ठीक है ना. हिंदी में मैं क्या बोल रही थी कि लास्ट ईयर हमारा एक सब्जेक्ट था एनाटमी, तो उसमें हम लोग अब अलग अलग बॉडी के बारे में कैसे पढ़ते हैं. हमारे पास एक बॉडी होती है डिसेक्शन क्लास में, रियल बॉडी, तो उनसे हम लोग पढ़ते हैं. अब हमने लास्ट ईयर हमारा जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था टॉपिक, दैट वाज अपर लिम. तो अपर लिम से जो हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के बारे में पढ़ा. यहाँ पे सिंपल ह्यूमरस. चलिए ह्यूमरस तो मतलब नॉर्मल जो आप साइंस पढ़ते हो आपने सुना ही होगा, और रेडियस अलना ये भी सुना ही होगा. नहीं सुना कोई बात नहीं, उसमें किसी भी चीज़ में कुछ शर्माने वाली बात नहीं है कि आपको पता है नहीं पता. नहीं पता तो पूछो, सिंपल. मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड, डाउट से रिलेटेड था. कभी मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए, स्पेशली मेडिकल फील्ड में जहाँ पे आप लिटरली जान बचाने के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपकी जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं अल्ना, बाहर की तरफ रेडियस. अब ये रेडियस और ये जो ऊपर बड़ी वाली हड्डी है, ये दोनों कनेक्टेड हैं. एक लिगामेंट होता है. वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती है ब्लड कैप से बहुत सारी चीज़ होती है, बट जैसे आप सोचिए कि आपकी छोटी हड्डी है और ये आपकी बड़ी हड्डी है. अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लिगामेंट होता है. एक बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, लिगामेंट आई थिंक पता ही होगा. एन्युलर लिगामेंट नहीं पता तो ऐसा सोच लीजिए कि एक ऐसे सर्कुलर चीज़ होती है जो उसके आसपास होती है, ताकि ये दोनों एक साथ रहे. अब होता क्या, आपने देखा होगा हम छोटे बच्चों को ऐसे उठाते हैं और उन्हें ऐसे घुमाते हैं कस के. ठीक है, ये अनसेफ इसीलिए है क्योंकि अभी वो छोटे हैं. अब आपने स्पेशली अगर यहाँ से उनको पकड़ा है एंड आप उन्हें घुमा रहे हैं, तो ये चांस है कि वो जो लिगामेंट इसके आसपास था जिससे वो चिपका हुआ था, वो निकल जाए. तो इसीलिए ये मतलब मैं अगर छोटे हैं अभी, उनका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, सो आई विल सजेस्ट यू कि ये सब ये घुमाने एंड ऑल, टू नॉट डू दैट. नाउ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक, बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा ऐसा नहीं वैसा नहीं. सो द एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फॉर व्हाट्सएवर आई विल अपार्ट फ्रॉम रेफरिंग टू गूगल, आई विल टॉक टू माई एनाटमी सर. ठीक है, सो ये हो गया. सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू शेयर. अब वापस आते हैं टू ओबीजी. हाँ, ओबीजी में मैं ये बात करी थी अनीमिया. सो अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों में बताती हूँ. लेट मी स्टार्ट विद हिंदी फर्स्ट दिस टाइम. तो अनीमिया में क्या होता है ना, कि मैं आपको एकदम बेसिक सिम्टम्स बता देती हूँ. सिम्टम्स मतलब जो आपको खुद महसूस होते हैं. साइन उसे बोलते हैं जो डॉक्टर बताता है, कि डॉक्टर मतलब कुछ नाप के या फिर देख करके कुछ टेस्ट करके आपको बताता है कि अच्छा ये आपका प्रॉब्लम है. तो अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया बेसिकली मतलब खून की कमी, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं. तो अनीमिया में क्या होता है, एक तो आपको चक्कर आते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्लर विजन हो सकती है, कि आपको दो दो चीज़ें दिखती है कभी कभी. उसके बाद आपको चक्कर आते हैं, आपको ब्लर विजन हो सकता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं. ठीक है, ये सब. पैलर, पैलर मतलब आपकी जो स्किन है, जैसे अगर आप अपना स्किन, अपने नाखून और ना अपना पाम ये सब देखें तो थोड़े से पेल है, मतलब उसका रंग थोड़ा सा आपकी जो स्किन है, जैसे जब इंसान बहुत थका थका होता है तो उसकी स्किन बहुत थोड़ी सी पेल लगती है ना, थोड़ा सा उसका कलर, रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वैसा पैलर. तो ये सब कुछ होता है. अब English, in English, what it be, I'm pretty sure that in case you didn't understand, so I can't assume that you understood everything. So let me just quickly repeat. So in anemia, you have blurred vision, you have fatigue, easy fatigability, and then you feel dizzy as well. So all these things, and then there's pallor. Pallor is basically there's paleness in your skin that can be observed. अब अनीमिया के लिए हम कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल सीबीसी. सीबीसी बेसिकली जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट. सो दे डू अ नॉर्मल सीबीसी. उससे फिर आपका सारे लेवल्स बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन ये कितना है. आरबीसी अगर आप देखो तो वही आपका 4.5 या रफली 5 बिलियन है, तो वहाँ से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर या के जितना होना चाहिए.
एंड हीमोग्लोबिन मतलब मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू जितना तो याद नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ी थी, मतलब होनी चाहिए याद, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन रिमेंबर इट इज़ फॉर फीमेल्स, मतलब महिलाओं के लिए 12 से, देखिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी कहीं पे, तो रफली रफली 12 से 14-15 तक, और मेल्स के लिए इससे थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन से भी हर महीने ब्लीडिंग लॉस इज देयर, सो उनके उनका जो ओवरऑल द हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा मेन से कम होता है। नाउ प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसको रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है। ओबीजी में हमने वी स्टडी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, हमने ओबीजी में बहुत सारी चीज़ें देखी, एंड वह एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, इफ़ इन केस यू आर प्रेग्नेंट और वट एवर, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बहुत सारे स्कैन्स होते हैं, दिस रूटीन चेकअप कि व्हेन यूर प्रेगनेंसी यू हैव टू कम टू द डॉक्टर, एंड फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक यू नो अपार्ट फ्रॉम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट टू डिटेक्ट कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, उसके अलावा देयर आर डिफरेंट स्कैन्स ऑल्सो टू डिटेक्ट कि अच्छा इफ़ यू आर एक्चुअली प्रेग्नेंट और नॉट, बिकॉज फॉल्स पॉजिटिव भी कभी कभी हो सकता है। उसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में अलग अलग स्कैन होते हैं, लाइक देयर अनॉमली स्कैन एंड देन देयर एंटी स्कैन जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी में जाऊँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ इट्स बोरिंग। बेसिकली जो फीटल हेड एंड एक बेसिकली वो एक डिस्टेंस लेके उसका गैप देखते हैं, देन दे सी कि उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटी है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, उससे डाउन सिंड्रोम ये सब पता चलता है। तो हमने पोस्टिंग में बहुत पढ़ा। माय पॉइंट बीइंग कि सिर्फ प्रेगनेंसी में आना, क्योंकि स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब आपका पहले 3 महीने के बाद चौथे महीने से छठे महीने में, उस वहाँ से आपके फिर कैल्शियम टैबलेट्स और आयरन टैबलेट्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये शुरू हो जाते हैं। अब आयरन टैबलेट्स क्यों, एक रीज़न यही है क्योंकि अब भारत में, इंडिया में दस अनीमिया बहुत कॉमन है, तो एक अनीमिया मुक्त भारत करके एक प्रोग्राम है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट किया था टू मेक श्योर दैट अनीमिया इज़ प्रिवेंटेड, और एटलीस्ट इन प्रेगनेंसी दे कैन रेगुलेट, कि प्रेगनेंसी में एटलीस्ट वो कर पाए ताकि जो भी मदर है एंड उनका जो भी चाइल्ड है वो सेफली रहे। सो वी स्टार्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे यूजुअली डायबिटीज़, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, जेस्टेशनल मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो उसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी से पहले भी, मतलब मैं खुद ही आई हैव नॉट रियली बिन टू गायनोकोलॉजिस्ट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास, मतलब नॉर्मली भी एटलीस्ट साल में अभी तक आप नहीं गए हैं तो एटलीस्ट एक बार आप जाकर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जनरल चेकअप, इट्स हेल्दी, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आसपास हॉस्पिटल है और आप जा सकते हैं, तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जनरली आप जाइए, वो आपको कुछ नहीं तो आपको कुछ नया बता देंगे फीमेल हाई हेल्थ हाइजीन के बारे में, कि महिला को कैसे रहना चाहिए। एंड ओके, मेन थिंग आई वांट टू से वाज कि सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद भी जो पार्ट होता है पोस्ट प्रेगनेंसी, राइट, पोस्ट पार्टम, उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम जब वार्ड में जाते थे तो बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स थे, दैट वाज वन थिंग, बट लास्ट में वहाँ पे बेबीज़ के साथ, दे वाज सो क्यूट, एनीवेज, बेबीज़ के साथ देवर मदर्स, एंड हमें एग्जैक्टली पोस्ट पार्टम में हिस्ट्री क्या, जैसे हमें नॉर्मल हिस्ट्री लेनी आती है कि पेशेंट से क्या पूछना है, कैसे बात करनी है, दैट इज़ वन थिंग। पोस्ट पार्टम उसमें इतना ज़्यादा, in general I don't think इतना ज़्यादा they teach, so I personally feel that is important, especially mental status, postpartum depression is a very common thing, तो आई पर्सनली फील कि उसके बारे में बताना चाहिए। देखिए बोलना इट्स वेरी इजी टू स्पीक, बोलना बहुत इजी होता है, तो जब भी मैं कहीं पे भी पोस्टेड थी और मुझे लगता था, कोई पेशेंट मिलते थे और मुझे लगता था ठीक है ये हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें सब पढ़ाया, बट अगर कहीं मुझे लगता था कि नहीं इनको और थोड़ा ऐसे बता सकते हैं या कुछ, तो वो मैं पढ़ के आके उनको अगले दिन बता देती थी। कुछ भी नहीं तो आप बेसिक पेशेंट को ये तो बोल सकते हैं, मतलब उनसे अच्छे से बात कीजिए, उनका नाम, वाई डू हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, वाई डू वी टेक देयर नेम, सो दैट वी बिल्ड अ रैपो, एंड जब हम उनका नाम लेते हैं तो दे फील मोर कनेक्टेड टू अस, तो देयर चांसेस ऑफ गिविंग अ राइट हिस्ट्री इंक्रीज, तो वो और सच बताते हैं। और उसके अलावा आप पेशेंट का नाम लेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो उन्हें आप पे और ट्रस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ भी नहीं, ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड ईयर में है तो आप ऐसे एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, ऑल्दो अगर आप पढ़ोगे यू कैन सजेस्ट, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि एट दिस पॉइंट आप अच्छे से बात करके लास्ट में एटलीस्ट ये तो पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, या प्लीज़ टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, अपने टाइम के लिए क्योंकि किसी भी पेशेंट को स्पेशली प्रेगनेंसी में दे आर ऑलरेडी अंडरगोइंग सो मेनी इमोशंस, तो आप उनसे बात करके उनकी हिस्ट्री ले तो आप उनको थैंक यू और अपना ध्यान रखिए बोलिए। मैं मजाक नहीं करी, जितने भी पेशेंट्स मेरे को मिले थे, एवरी वन दैट आई सेड, सबसे हम जितने भी, मैं मेरे दोस्त, हम सब ने भी सर थैंक यू टू देम, एंड देन वी मेड श्योर कि यू ईट हेल्दी, एंड जैसे अगर आपको अनीमिया है तो हमने उनको थोड़ा बताया कि आप आयरन रिच फूड जैसे स्पिनच एंड रागी एंड ऑल दे कैन कंज्यूम, तो ये सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप
ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हर इंसान को मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करो। अगर ऑलरेडी उनका सब हो चुका है, आप उनसे अच्छे से बात की, तो उनको ना, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब उनके लिए तो सब डॉक्टर, तो दे फील नाइस कि येस, आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ठीक है। नाउ कमिंग टू वन सेकेंड। सो एक्चुअली फील गुड कि मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था एक्सप्लेनिंग कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करना है, बट इट्स गॉन टुवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड आई एम एक्चुअली प्राउड। ये मैंने, मेरा जो डायरेक्शन शिफ्ट हुआ मेडिकल के बारे में बताने लग गई, बट अच्छा लगता है मतलब ये सब बोल करके, क्योंकि अभी तो रूम में कोई नहीं है तो एकदम चिल्ला भी सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। यूजुअली ये भी एक बड़ी चीज़ होती है हॉस्टल में कि रूममेट्स है तो ब्लूटूथ लगा के सब सुनो, हर मतलब एकदम एकदम शांत, स्पेशली हमारा रूम तो एकदम शांत रहता है। एनीवेज, सो हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा जनरल मेडिसिन और सर्जरी में भी हमने बहुत चीज़ें सीखी एंड ऑल, बट अभी आई डोंट वांट टू गैप मोर। मैं आगे की वीडियो से जो भी है उसमें बताऊंगी। माई मेन पॉइंट भी, मैं ये चैनल इसलिए बना, अपार्ट फ्रॉम ठीक है फॉर माई सेल्फ डॉक्यूमेंट एंड आई डोंट वांट एनी रिग्रेट इन लाइफ की बाद में मेरे को चैनल बनाना चाहिए था या नहीं। उसके अलावा क्योंकि मैं MBBS कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग इट, तो फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर में जब मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना था, तो वो इसलिए नहीं था कि मुझे अपने आप को डॉक्यूमेंट करना है, वो मुझे जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ये जैसे जो मैंने आपको बताया रेडियस में सबलक्सेशन की, बच्चों को ऐसे उठा के वो नहीं करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मुझे लगा ये मुझे यूट्यूब पे डाल के लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट वेरी अवेयर कि कैसे क्या करते हैं, एंड तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर ऐसी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है वो एक इंसान भी देख लेता है, या जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको इफ़ दे गेट एजुकेटेड ना, जैसे अगर किसी के साथ ये जो भी हमने पढ़ा मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप रियल लाइफ में ऐसा टचवुड कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हुआ और आप उसके थ्रू अगर आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर सको, इससे बड़ा क्या होगा। अल्टीमेटली सब डॉक्टर्स क्यों बन रहे हैं, आई एम नॉट किडिंग। मैक्सिमम लोग जो डॉक्टर्स पैसों के लिए बनते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं दिल से बोल रही हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टू बिकम, सो दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी सेड टुडेज टॉप ब्रांच इज डर्मैट एंड रेडियो, राइट। रेडियो फॉर वंस आई कैन कंसिडर, बट PG बहुत दूर है, बट dermat and all I'm not interested in it, no offense to the condition, I know dermat as a branch मेरे को I didn't want। तो मेरा aim to become doctor, I'm not kidding, is to serve the underprivileged. Now I know it's very easy to say, but that has been my aim and it is not going to change no matter what। हाँ, उसके अलावा भी और भी प्लान है, तो वो तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली अभी। दैट इज़ मे बी when I've developed a very good like channel and we have that connection, we'll share anyways। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल सिंस आई एम डूइंग MBBS। मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, मैं बस इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो भी मैं पढ़ूंगी एंड व्हाट आई फील कि आप रियल लाइफ में मैं बता के एजुकेट कर सकूँ, दैट आई विल बी देयर। उसके अलावा वन मेन रीज़न वॉज ऑल्सो क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा बार, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग और वट एवर एंड यू आर टायर्ड, मतलब कभी कभी आप एकदम थक जाते हो और घर की बहुत याद आती है। सेकेंड ईयर में तो क्योंकि अब आदत हो गई है, फर्स्ट ईयर में स्पेशली, या फिर वॉट एवर हु एवर यू आर, आप जो भी कर रहे हो, अब घर से दूर रह रहे हो हॉस्टल में या किसी भी चीज़ में, आपको घर की याद आ रही है, तो समटाइम्स यू फील वेरी, मतलब कभी कभी आपका कुछ मूवी या नेटफ्लिक्स कुछ देखने का मन नहीं होता एंड यू वांट टू वॉच अ यूट्यूब चैनल जिसमें मतलब यू फील होमली जैसे आपको मतलब अच्छा लगता है देख के। सो ऐसे कुछ कुछ चैनल्स हैं, मतलब ऐसे एक चैनल है मेरे लिए, आई वांट टेक एनी नेम्स और समथिंग। सो ऐसा मुझे एक चैनल बनाना है कि आई थिंक कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, बट अगर आपको ऐसे अकेला या कुछ लग रहा है एंड यू वांट समथिंग, समवन की जिनकी बात आप सुन सको एंड आपको अच्छा लगे, तो मेरे को एक वैसा वाइब बनाना है, सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी। आई नो ऐसा भी हो सकता है मेरा चैनल कोई ना देखे, बट आई बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पोस्ट कर दिया। सो वन सेकेंड, गला थोड़ा। सो ऐसा चैनल बनाना है जहाँ अल्टीमेटली इफ़ समवन इज़ फीलिंग होम सिक तो वो भी देख सके, एंड कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करी हूँ वो भी। एंड आई ऑल्सो प्लान टू एक्चुअली अपलोड सम जनरल, जैसे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जैसे कोई पेशेंट अगर आप आते हो, आपको कुछ कान में प्रॉब्लम है कुछ है, तो डॉक्टर विल डू योर क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। तो उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, यू गॉट रेनिस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, शोबॉब्स टेस्ट, जितना मेरे को याद है लास्ट ईयर यही होता है। तो उस वो कैसे करते हैं, सिंस वी हैव ट्यूनिंग फोक्स, तो हम वो भी वीडियो डाल सकते हैं जल्दी। बट द मेन पॉइंट बीइंग दैट वाज इट। एंड व्हाट्स द टाइम, 19 मिनट्स ओ प्लस पुराना वीडियो, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है, बट इन केस यू सीन, मैं यहाँ किसी को, मैं कभी लाइक्स, मैं पहले डिसाइड करा है वोंट से लाइक सब्सक्राइब वॉट एवर, आपकी मर्जी है, आपको मतलब अच्छा लगा तो आप करो, नहीं तो इट्स चिल। मेन पॉइंट बीइंग मेरे को आई वांट टू मेक अ स्पेस जो कम्फर्ट इन विच यू आर कंफर्टेबल, यू कैन वॉच माई थिंग, माई वीडियोज़, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड द थिंग इज़, अभी आगे
क्या वीडियो है, कुछ आता है, वो सब आप कमेंट में डाल देना. Never thought that I'll say that. But yeah, so now I'll clean my messy room. And since my roommates are not there, probably सबसे बढ़िया चीज़ ये हो सकती है कि ब्लूटूथ नहीं यूज़ करूँगी, फुल वॉल्यूम पे डांस करूँगी. Of course, then I'll study later. But यही सब है. एंड या होपफुली आई विल अपलोड इट, बिकॉज ऐसा लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था विच इज़ लेजिट, मतलब बहुत, मतलब मेरे लिए तो अच्छा वीडियो था, बट मैंने नहीं डाला बिकॉज आई वाज स्कैर्ड. होपफुली दिस वीडियो गोज एंड आई डोंट नो इफ इट डज वेल और नॉट. मुझे नहीं पता इसको कितने व्यूज़ मिलेंगे या आपका क्या हो रहा है. बट अगर आपको ये वीडियो देख के मेडिकली अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, या फिर आप ऐसे ही कुछ देख रहे थे, कुछ स्क्रॉल कर रहे थे रील, और आपको ये वीडियो दिख गया एंड आपको देख के अच्छा लगा, तो बस आई विल बी हैप्पी एंड दैट्स इट. इससे ज़्यादा पता नहीं मैं क्या बोलूँ. सो दैट्स इट. सो इट्स ऑफ. अभी कितना हो गया? इट्स 4:02. हाँ, तो एक तो आधा तो ब्लाइंड हुई मैं, 20 मिनट समथिंग, तो बहुत लंबा हो गया. ओके, सो बाय बाय. एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू प्ले बास्केटबॉल, बट अभी थोड़ा टाइम जा चुका है. सो नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू.